The topic is केमिकल मेथड ना। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था इस केमिकल मेथड को और क्या बोलते हैं? लीचिंग। बहुत अच्छा। लीचिंग का मतलब होता है, हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? लीचिंग, जब हम ऊपर से तीनों मेथड को, दैट इज हाइड्रोलिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक सेपरेशन या फ्रोथ फ्लोटेशन, इन तीनों में से किसी और का कंसंट्रेशन ना हो पाए तो देन वी हैव टू यूज द केमिकल मेथड, जिसे हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग का मतलब होता है बच्चा कि कोई ऐसा सब्सटेंस हम यूज करते हैं जो सब्सटेंस वहां जो और इम्प्योरिटीज है उसमें से कुछ चीजें उसमें रिएक्ट कर लें, कुछ चीजें रिएक्ट ना कर पाए। तो यहां आपको जानना है कि इस लीचिंग में आपको क्या करना है। लीचिंग मेथड में या केमिकल मेथड में वी हैव टू यूज वन मेथड, बेयर्स प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। तो यहां सबसे पहले हम आप कौन लेट से आता है सतवर, देखो बेटा, बॉक्साइट और बॉक्साइट और हैज some impurity, ठीक है, which can be removed, which can be removed by। अब ये जो आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, दैट इज नोन एज द बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस पहले समझो, फिर मैं केमिकल रिएक्शन से बताऊंगा। बेयर्स प्रोसेस में आप देखो बच्चों कि जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर की अगर हम बात करते हैं तो बॉक्साइट ओर का क्या फार्मूला होता है? Al2O3 डॉट क्या होता है? 2s2o, इज इट? एक इसका फार्मूला हो गया। और का फार्मूला और बाकी सारी चीजें आपने याद करी कि नहीं याद करी? Al2O3 डॉट 2s2o, इट इज द फार्मूला ऑफ द बॉक्साइट। और इसमें जो इम्प्योरिटी होगी बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे, इम्प्योरिटी क्या होती है इसमें? इसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका, SiO2। देखो अब ये जो बॉक्साइट ओर है उसमें फेरिक ऑक्साइड और सिलिका, ये दो इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। अब इनको हमें किसी केमिकल मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी केमिकल का यूज करना है, ऑन द बेसिस ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ दैट केमिकल्स वी हैव टू यूज इट फॉर ओर्स एंड बॉक्स ओर एंड इम्प्योरिटी बोथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, अब इसको लिखना, हमने बॉक्साइट ओर ले लिया, Al2O3 डॉट 2s2o, इसको हमने रिएक्शन करा दिया बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करेंगे, NaAlO2, एल्यूमिनियम की संख्या 2 दिख रही है तो वहां हम क्या करेंगे, इसको 2 कर लिया। एल्यूमिनियम की संख्या 2 हो गई, सोडियम की संख्या 2 हो गई, और हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 2 2 और 4 और प्लस 2 6। 6 हाइड्रोजन करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, 3 कर दिया। और ऑक्सीजन की संख्या होगी बच्चों 2 और 2 4, ऑक्सीजन की संख्या 2 2 4 और 3 7। यहाँ देखिए 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ 4 हो गया और 3 यहाँ था। इट इज नाउ बैलेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या नाम हो गया इसका? अभी लिखना नहीं कोई लोग मेरे साथ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, ये होता है सॉल्युबल किसमें? जो आपने NaOH इसमें मिलाया है
तो NaOH क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब इसमें वाटर है ऑलरेडी, तो वो वाटर सॉल्युबल है। ये जो NaLO2 मिला हुआ है ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। सेकंड में क्या करते हैं बच्चों, ये तो मिल गया। अब जो इसमें इंप्योरिटी है उस इंप्योरिटी को लिखेंगे Fe2O3, Fe2O3 does not react with किसके साथ, NaOH। तो जब ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो सपोज कर लो इसमें आपने NaOH लिया हुआ था और इसमें आपने और भी मिला दिया, और आपने और मिला दिया जो बॉक्साइड था, और उसमें आपने क्या था, इंप्योरिटीज भी थी, तो उस इंप्योरिटी में जो Fe2O3 था वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो जब रिएक्ट नहीं करेगा तो नीचे वो सेटल डाउन हो जाएगा। दैट इज Fe2O3 डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, मींस इट इज insoluble, इट इज insoluble। हो गया, एक चीज हो गया। दूसरा क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो दूसरी इसमें इंप्योरिटी थी, while as SiO2 reacts with, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH, to give water soluble, to give water soluble सोडियम सिलिकेट। ये देखो नीचे वाला, ये रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इनसॉल्युबल रहेगा, ये रिएक्शन करता है तो क्या देगा, सोडियम सिलिकेट। कैसे करेगा, और सीधा रिएक्शन, SiO2 जो इंप्योरिटी थी वो किसके साथ रिएक्ट किया बेटा, NaOH के साथ। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोडियम सिलिकेट बना लेगा, Na2SiO3 और प्लस H2O। इसको बैलेंस करिए, जब आप बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 है दिखाई दे रहा है, दो कर देंगे, SI हो गया ऑक्सीजन दो, और दो चार, ऑक्सीजन चार, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ये जो बना बच्चों Na2SiO3, ये क्या हो गया, इसका क्या नाम हो गया, अभी लिखा हूं सोडियम सिलिकेट, यहां लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट सोडियम सिलिकेट, और ये सॉल्युबल होगा, सोडियम सिलिकेट। हैप्पी टीचर्स डे सर। ओ थैंक यू सो मच बेटा, कौन किसको याद आ गया जरा, सिलिकेट होगा, ये सॉल्युबल होता है। ये दो चीजें आप ध्यान देंगे तो आपके पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सॉल्युबल चीज वहां थी Na2O3, और दूसरा हो गया Na2SiO3। अब इसी में सपोज कर लो, इसमें हमने NaOH ले लिया, पानी है, इसमें NaOH सॉल्यूशन ले लिया, अब इसमें हमने बॉक्साइड मिला दिया। जब बॉक्साइड मिला दिया बच्चों तो बॉक्साइड के साथ इंप्योरिटी भी थी, बॉक्साइड के साथ जब इंप्योरिटी थी तो वो बॉक्साइड क्या हुआ, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम मेटाइलमेट बना लिया, जो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में मिक्स हो गया, पता नहीं चला कि वो कहाँ है। और जो Fe2O3 था वो डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इंप्योरिटी। और जो सोडियम सिलिकेट था वो भी रिएक्ट करके, वो सोडियम सॉरी SiO2 सिलिका जो था वो भी सोडियम सिलिकेट के फॉर्म में वाटर सॉल्युबल हो गया। तो इसमें अगर आपने इसको फिल्टर किया, ध्यान दीजिएगा, जब फिल्टर करेंगे तो नीचे जो फिल्ट्रेट आ गया, उस फिल्ट्रेट में दो कंपाउंड्स हो गए, एक तो सोडियम सिलिकेट हो गया और दूसरा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया। अब उनको आप कैसे सेपरेट करोगे इसको ध्यान से सुनना। इट मीन्स, यहां मैं सारे पॉइंट लिखूंगा बेटा जो आपको मीन्स, Fe2O3 can be filtered, means Fe2O3 can be filtered and filtrate, and filtrate contain, and filtrate contains क्या क्या होगा, यहां लिख देंगे
NaAlO2 and NaSiO3, NaSiO3 जो हम फिल्ट्रेट पाएंगे उस फिल्ट्रेट में बच्चों NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट भी होगा और सोडियम सिलिकेट भी होगा। हमको सोडियम एल्यूमिनेट इसको कैसे सेपरेट करेंगे, दोनों ही वाटर में सॉल्युबल हैं, तो हमको इसको क्या करना है, कैसे इसको सेपरेट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वी हैव टू ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन अ लिटिल अमाउंट, in a little amount, few drops of the freshly prepared aluminium hydroxide हम इस NaAlO2 में क्या करेंगे, मिला देंगे उसको पानी में। ये तो ऑलरेडी पानी में था ही, इसको हम पानी में डिसॉल्व करके खूब बढ़िया स्टीयर करेंगे, मिक्स करेंगे और लिटिल अमाउंट ऑफ FaLOH होल थ्राइस हम इसमें अगर मिलाते हैं तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट था वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और देखते हैं यहां, हाँ, मीन्स Fe2O3 can be filtered and filtrate contains NaAlO2 and NaSiO3। अब इसमें से बेटा हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, which can be separated, इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, which can be separated by adding few drops of freshly prepared aluminium hydroxide AlOH होल थ्राइस। ठीक है, जब हम इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये जो NaAlO2 है यहां जो दिख रहा है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, इसमें आपने क्या मिला दिया, ये पानी था ही, पानी मिला के आपने स्टीयर किया और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे मिलेंगे तो ये बनेगा, फिर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और यहां से प्लस NaOH अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका PPT बन जाएगा। PPT मतलब हो गया प्रेसिपिटेट बच्चों, ये प्रेसिपिटेट बन गया। और जो दूसरा वाला था कुणाल गुप्ता, और ये जो दूसरा वाला था सोडियम सिलिकेट, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये इसी वाटर में सॉल्युबल ही रहेगा। तो अब हमें दो चीजें मिल गई, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला ये पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, इट मींस इट इज नाउ इनसॉल्युबल। ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल। अब हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने पे जो सॉल्युबल चीजें थी यानी सोडियम सिलिकेट वो नीचे आ जाएगा और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिल्टर पेपर पे ऊपर हो जाएगा, जिसको हम ड्राई कर धुलेंगे, ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में इसको प्राप्त कर लेंगे। अब जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया तो अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड, वी हैव टू हीट इट। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे करीब करीब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं, और प्लस H2O। बस यही हमको मिल गया Al2O3। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे, हाइड्रोजन हो गया 3 2R6, हाइड्रोजन हो गया 3 2R6, ऑक्सीजन 3 + 3 = 6, ऑक्सीजन 3 2R6। तो इस तरह से हमारा जो एम था वो क्या प्राप्त करना था, किसी भी मेटल का ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल गया विच इज नोन एज द एल्यूमिना। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। मैं आपको अभी सारी चीजें बताऊंगा, स्टोरी की तरह बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो हमने लिखा है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों, केमिकल मेथड की बात करेंगे, लीचिंग।
लीचिंग का यूज हम तब करते हैं जब ऊपर के तीनों मेथड्स यूज ना हो पाए, यानी हाइड्रोलिक प्रोसेस यूज ना हो, मैग्नेटिक सेपरेशन ना यूज हो पाए और फ्लोरोसेशन। तो अब हम इसको केमिकल मेथड से सेपरेट करेंगे। केमिकल मेथड में कैसे सेपरेट करेंगे? हमें एक ऐसा केमिकल यूज करना है जिस केमिकल का यूज होगा कि ओर और इम्प्योरिटी दोनों में से किसी एक से रिएक्ट करेगा, किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम का मेन ओर है बॉक्साइट, बॉक्साइट formula is Al2O3.2H2O, which contains Fe2O3 and SiO2 as an impurity. When we are going to dissolve the NaOH in it, so then Fe2O3 will not react with the NaOH, so that will be settled down at the bottom of the container, while as bauxite and SiO2 दोनों NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ये था पहला वाला। जब हम इसकी बात करेंगे तो जो बॉक्साइट था बच्चों, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके ये वाटर सॉल्युबल सोडियम मेटाल्यूमिनेट बना लेगा। और ये हमने लिख दिया कि Fe2O3 विल या दिस विल नॉट रिएक्ट, व्हाइल ए सिलिका विल रिएक्ट विद द NaOH। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम सिलिकेट बना लेगा। देखिए ये सोडियम सिलिकेट। तो अब हम उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा, नीचे जो सॉल्यूशन आ गया उसमें दो चीजें हो गई, दोनों ही वाटर सॉल्युबल हो गई। एक तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट हो गया, दूसरा सोडियम सिलिकेट हो गया। और जो ऊपर हम फिल्टर पेपर पे पा जाएंगे दैट इज Fe2O3। अब नाउ वी कैन से द फिल्ट्रेट मींस Fe2O3 कैन बी filtered and filtrate contains NaAlO2 and NaSiO3। अब इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे बच्चों? विच कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यहां चाहे लिख लें AlOH होल ट्वाइस। अब आप कहोगे फिर आप AlOH होल थ्राइस। ठीक है। अब आपको यहां मैं टेम्परेचर भी लिख देता हूं, वो शायद आपको याद रहेगा। This occurs at a temperature of 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। और ये दूसरे वाले स्टेप का जो AlOH होल ट्वाइस है, ये करीब 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां भी था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां भी था। ध्यान देना, दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आई हैव रिटन that is few drops of, मैंने लिखा है we have to add for precipitate the solution, we have to add freshly prepared few drops of the aluminum hydroxide। तो ये aluminum hydroxide बल्क में हमको क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट होकर मिल जाएगा। वो इनसॉल्युबल होगा, नीचे बैठ जाएगा। और जो सॉल्युबल नहीं होगा वो सोडियम सिलिकेट फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वी हैव टू क्लीन, वी हैव टू वॉश, वी हैव टू फिल्टर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ड्राई। जब ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो हम इसको 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो वी विल गेट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज नोन एज द एल्यूमिना। और हमारा मेन मोटो था, हम ऊपर वाले सारे प्रोसेस में क्या कर रहे थे? कंसंट्रेशन, ध्यान देना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और वो जो कंसंट्रेटेड ओर था, दैट कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, इनटू मींस मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म। और यहां जब आपने लीचिंग प्रोसेस यूज किया तो लीचिंग में कंसंट्रेशन भी हो गया, और कंसंट्रेशन के साथ साथ मेटल अपने मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फॉर्म हो गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड। अब बोलो, आपको कोई क्वेरी किसी बीच में तो जल्दी बताओ हमको, इफ यू आर लिसनिंग मी।